चंद्रयान 3 जैसे मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश उत्तरी ध्रुव के बजाय चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के प्रति आकर्षित क्यों है? आज दोपहर 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 श्रीकोटा से चांद के लिए रवाना हो गया। इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अनजान जगह हो। यह चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा काफी अंधेरे वाला इलाका है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि हमेशा ठंडी रहने वाली चांद की इस क्षेत्र में उपसतह पर पानी और बर्फ मिल सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश अपने मून मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग इसी दक्षिणी ध्रुव पर करवाने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस जगह को इतनी तरजीह क्यों दी जाती है? आइए जानते हैं। द वीक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 जैसे मिशन मून के लिए चांद के साउथ पोल को प्राथमिकता देने को लेकर अलग अलग राय है। कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिक मानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ ज्यादा है, यहाँ लैंडिंग काफी आसानी से हो जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सौर ऊर्जा भौतिक संसाधनों के मामले में उत्तरी ध्रुव से काफी बेहतर है। 1990 के दशक में कई मून मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर ही फोकस्ड थे। इसी वजह से आगे के चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मिशन में दक्षिणी ध्रुव को तरजीह दी जाने लगी। सौर ऊर्जा के मामले में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव की तुलना में थोड़ा लाभ मिलता है, हालांकि ये लाभ व्यवहारिक अंतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतरिक्ष और एरोस्पेस एक्सपर्ट ग्रीस लिंगाना ने द वीक को बताया कि उत्तरी ध्रुव पर कई स्थान है जहां सौर दृश्यता अच्छी है। दक्षिण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अतिरिक्त प्रेरक कारक यह है कि दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में है, जो एक विशाल गड्ढा है। यह दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक रूप से दिलचस्प जगह बनाता है। इसके अलावा बर्फ खोजने के लिए उत्तरी ध्रुव के मुकाबले दक्षिणी ध्रुव ज्यादा आशाजनक स्थान है। विशेषज्ञों ने कहा है कि दक्षिणी ध्रुव को पसंद करने का कारण उन पहाड़ों से अस्तित्व के बारे में गलतफहमी है जहां हमेशा सूर्य की रोशनी रहती है। इसने दक्षिणी ध्रुव के विचार को शाश्वत प्रकाश वाली जगह के तौर पर लोकप्रिय बनाया। इससे उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा अभियानों की योजना बनाई गई। 1970 और 1980 के दशक में जॉन वेस्टफॉल के नेतृत्व में खगोलविदों के समूह ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र का मैप बनाया। अपोलो मिशन के दौरान 1960 के दशक में इस क्षेत्र की खराब मैपिंग की गई थी। इसे लूना इकोगोनिटा उपनाम दिया गया। वेस्टफॉल के काम ने दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमारे ज्ञान के कमियों को भरने में मदद की। इससे ये क्षेत्र भविष्य की खोज के लिए आकर्षक क्षेत्र बन गया। चंद्रमा के दोनों ध्रुव में कितना अंतर? अंतरिक्ष विशेषज्ञों की माने तो दोनों ध्रुव काफी ज्यादा सामान्य है। दोनों में ऊंचे ऊंचे भूभाग और उबड़ खाबड़ वाली जगह हैं। बड़े और छोटे गड्ढे दोनों ध्रुव पर पाए जाते हैं, इसलिए दोनों के बीच का अंतर कुछ खास नहीं है। उनका मानना है कि चांद के दोनों ध्रुव पर ऐसी जगह है जहां हमेशा धूप खिली रहती है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है और सूर्य के प्रकाशित टॉप 20 जगहों में 7 उत्तरी ध्रुव के पास है। दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में है। यह एक विशाल गड्ढा है। यही जगह दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक रूप से काफी पसंदीदा जगह बनाता है। उम्मीद है कि सतह या उसके पास चंद्रमा की गहरी परत और ऊपरी मेटल हो। इसके अलावा बर्फ के लिए भी यह उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा उम्मीद वाली जगह है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चंद्रमा के दोनों ध्रुवों की जानकारी वैज्ञानिकों के पास है। इस हिसाब से दोनों ध्रुव पर पानी की बर्फ का पता चला है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव में स्थायी छाया और ठंडे तापमान वाला इलाका काफी ज्यादा है, इसलिए माना जाता है कि वहां पानी की संभावना ज्यादा है। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की संभावना कितनी है? दिसंबर 1994 में जीन शूमेकर और उनकी टीम ने साइंस जर्नल में द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून एज सीन बाय क्लेमेटाइन नाम से एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से क्लेमेटाइन मिशन से पहले दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे कम जानकारी वाला क्षेत्र था। इस मिशन ने इस ध्रुव के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध कराई। इस पेपर का टॉपिक पहले द पोलर रीजन रखा जाना था, लेकिन बाद में द साउथ पोलर रीजन रखने का फैसला हुआ। क्लेमेटाइन ने दोनों ही ध्रुवों से डेटा इकट्ठा किया, लेकिन चूंकि मिशन के दौरान दक्षिणी ध्रुव पर अधिक छाया थी, इसलिए इस क्षेत्र में बर्फ की संभावना ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बेहतर जगह ही है। विशेषज्ञों के मुताबिक वे इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव से बेहतर लैंडिंग स्थल बना सके। चांद के ध्रुवों पर ऐसे स्थान हैं जिन पर हमेशा धूप रहती है। इन धब्बों को अनंत प्रकाश के शिखर कहा जाता है। हालांकि ये प्रकाश शाश्वत नहीं है, लिहाजा इनका नाम काफी भ्रामक है। चंद्रमा के 18.6 साल पहले पोषण चक्र के लगभग 90% क्षेत्र में रोशनी होती है। चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाशित शीर्ष 20 स्थलों से 7 उत्तरी ध्रुव के पास है। दरअसल उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक रहता है।
चंद्रमा पर भविष्य के अभियानों के लिए बर्फ संसाधन महत्वपूर्ण विचार है। हालांकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बर्फ संसाधनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि हमारे पास दोनों ध्रुवों पर बर्फ संसाधनों के बारे में ज्यादा डाटा उपलब्ध है। चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर पानी की बर्फ का पता चला है। दक्षिणी ध्रुव में स्थायी छाया और ठंडे तापमान वाला क्षेत्र अधिक है, इसलिए माना जाता है कि वहाँ पानी की बर्फ अधिक है। हालांकि दोनों ध्रुव के बीच में स्थायी रूप से छाया क्षेत्र में अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना सोचा गया था। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र का वास्तविक अनुपात लगभग 1.25.1 है।